प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं जन्म कब होता है, तो 31 अक्टूबर 1875। 31 अक्टूबर 1875। जन्म स्थान नाडियाड, गुजरात। बात कर लेते हैं क्या रहे, तो भारतीय राजनीतिक अधिवक्ता, राजनेता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। बात करते हैं भारत के प्रथम, अगर पूछा जाए उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे। देश के अगर पूछा जाए प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो इसका भी उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। बात कर लेते हैं इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस बात को समझ लेते हैं। एक 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 आंदोलन एक आंदोलन होता है जिसका नाम होता है बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, जो कि किसान आंदोलन से संबंधित होता है। उस समय क्या होता है, 1928 में जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने किसानों की जो कर होता है उसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं। इसके बाद उनको सफलता मिल जाती है। पुनः जो लगान थी, वो जो वृद्धि हुई थी उसमें उसको कम कर दिया जाता है। सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो नहीं, आप कह सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी जाती है और तब से नाम इनका पूरा हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, बात कर लेते हैं अन्य तथ्य की। और क्या अहम भूमिका निभाई इन्होंने, तो देसी रियासतों को भारत में मिलाना सरदार पटेल जी की प्राथमिकता थी। देसी रियासतों को भारत में मिलाना सरदार पटेल जी की क्या थी, प्राथमिकता थी। इसमें से प्रयास सफल हुआ। कोई आप कह सकते हैं सेना का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लेकिन जो एक हैदराबाद स्टेट था इसमें केवल सेना को भेजा गया और जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत इसे मिलाया गया। हैदराबाद स्टेट याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो से संबंधित है। उसमें गृह मंत्री थे और सेना भेजी थी यहाँ पे हैदराबाद स्टेट में। बात कर लेते हैं भारत में एकीकरण के लिए। अब एकीकरण, देसी रियासतों को एक कर रहे हैं तो एकीकरण होगा। भारत में एकीकरण के लिए उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। और एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ पर जन्म 31 अक्टूबर 1875 को होता है, इसलिए 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका शुभारंभ आप कह सकते हैं 2014 से होता है। बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो स्वतंत्रता के समय 562 देसी रियासतें हुआ करती थीं। उनको एक करना जो कि अपने आप में बहुत ही महान कार्य था। सम्मान में क्या किया गया, मरणोपरांत वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, आप जानते हैं कि हवाई अड्डा है अहमदाबाद में जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र कर दिया गया। इसके बाद एक तथ्य और जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही है। धन्यवाद।